हेलो एवरीवन, आई होप आप सब लोग प्यार से होंगे, खुश होंगे अपने घर में। अभी मैं बहुत टाइम बाद ये वीडियो डाल रही हूँ और मुझे इस वीडियो को मुझे वैसे पीएचई का भी आज रिव्यू करना था, बट ठीक है मेरे पास पीएचई का पेपर पता नहीं कहाँ चला गया। अभी मैं आपको फिजिक्स का ही बता देती हूँ, पीएचई का मैं ओरली बता दूँगी कैसे क्या था। देखो, फिजिक्स का पेपर था मेरा सेट नंबर 2। देखो, तो मेरी आवाज़ पे मत जाना, तुम्हें लग रहा होगा सुन के मेरी आवाज़ की मैं तो बहुत खुश हूँ, मैं तो पेपर लग रहा है बहुत अच्छा गया होगा। नहीं भाई नहीं, तो अभी देखो आगे क्या कांड हुआ है जब मैं पेपर दे रही थी तब। ठीक है, उससे पहले मैं बता दूँ पीएचई का पेपर बहुत सही था, बट उसमें क्वेश्चन, अरे यार पेन की कैप गई। देखो, उसमें क्वेश्चन आंसर्स जो थे वो ठीक थे, एमसीक्यू बहुत ट्रिकी थे। एमसीक्यू मुझे समझ नहीं आ रहे थे, मुझे समझ नहीं आ रहा था किसका क्या आंसर है क्या नहीं। बहुत सारे एमसीक्यूज ऐसे थे जिसमें एकदम ये सोचना ही नहीं टिक एकदम ऐसे, और कुछ एमसीक्यूज ऐसे थे जिसमें मैं रिपीट करे जा रही हूँ, उसे समझने की कोशिश कर रही हूँ। मुझे लग रहा था कि ये तो सारे ही इसके आंसर्स हैं, ये मैं सब लिख दूँ क्या, ABCD या फिर BC या कुछ भी, मतलब जो भी मुझे उसमें एक तो आंसर ऑप्शन लग ही नहीं रहा था। तो इसलिए मुझे थोड़ा टेंशन। पीएचई में तो ऐसा सच नहीं है क्योंकि मुझे पता है उसमें आंसर्स वगैरह जो लिखे हैं उसमें तो नंबर आ ही जाएंगे मेरे। असली टेंशन है फिजिक्स की भाई। फिजिक्स में पता है क्या हुआ, देखो ये तुम लोग सब लोग जान सकते हो ये चीज़ की। देखो, फिजिक्स के पेपर में मैं आधी चीज़ें वहाँ पे भूल गई, वहाँ पे आधा दिमाग मेरा ऐसा हो गया, आधी चीज़ें मैं भूल गई। उसके बाद जो आधी चीज़ें थी तो वो मैं इसलिए छोड़ के चली गई थी क्योंकि वो हाई वेटेज टॉपिक में आती ही नहीं है। जैसे कि बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे थे, ठीक है, मूविंग चार्जेस वाला था, गैल्वेनोमीटर वाला था, और फॉरवर्ड बाइजिंग रिवर्स बाइजिंग वाला था, ग्राफ था, वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का वो ग्राफ था, वो जो उसमें VI और वो बनता है उसका तो कितना ही ज़्यादा था कि ठीक है, वो इस तरीके से जो था, इस तरीके से कुछ ग्राफ था, मैं लेफ्ट हैंड से बना रही हूँ, ठीक है, इसलिए समझ लो, ठीक है। और फिर मतलब बहुत सारी चीज़ें थी यार, ये लोग पूछने के लिए बहुत कुछ पूछ सकते थे। वैसे ये 2 साल से एक डेरिवेशन ना के बराबर पूछ रहे थे, आज इस सेट में उन्होंने इतनी डेरिवेशन पूछी जिसका मुझे पता भी नहीं, और जिसमें से एक डेरिवेशन जो मुझे आती थी वो मैं छोड़ के आ गई, वो मुझे वहाँ पे आई नहीं दिया याद, ठीक है। देखो टिक तो मैं देख रहा है सब, मैंने करा सब कुछ है, मुझे जो नहीं आता था मैंने वो भी किया, मैंने उस पर भले ही क्वेश्चन रिपीट करा, फिर उसके आसपास की चीज़ें लिखी, मैंने छोड़ा कुछ नहीं है, मैंने सब कुछ करा। एंड फिर भी उसके बाद पता नहीं कैसे मैं 10-15 मिनट पहले पेपर हो गया, मतलब पेपर लेंदी था क्योंकि मुझे काफ़ी क्वेश्चन नहीं आते थे, काफ़ी न्यूमेरिकल्स मुझे नहीं आ रहे थे, मुझे फॉर्मूले नहीं आ रहे थे उस टाइम पे। बट ठीक है, मैंने थोड़ा बहुत जो कर सकती थी मैंने किया। और मैं सच बताऊँ, अब मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि यार जितना मैंने मन से फिजिक्स पढ़ा ना, उससे ज़्यादा अच्छे से अगर मैं अब केमिस्ट्री या बायोलॉजी पढ़ती तो शायद मुझे थोड़ा लगता भी कि अरे फिजिक्स में तो मेहनत ही नहीं करी। इसलिए मैंने फिजिक्स में यहाँ मैंने NCERT क्वेश्चन करे, एग्जाम्पलर क्वेश्चन करे, PYQs करे, मतलब मुझे लिटरली बताऊँ मैंने ऐसा कोई भी मतलब चैप्टर्स में बताऊँ तो मैंने 5, 6, 7 चैप्टर्स एटलीस्ट अप्रॉक्स मैंने बताऊँ तो 9, 10 चैप्टर्स तो होंगे जिनके मैंने अच्छे से NCERT क्वेश्चंस कर रखे थे, एग्जाम्पलर लगा रखी थी, PYQs कर रखे थे। बट अगर वो क्वेश्चंस मतलब ऐसे कुछ आया ही नहीं, मुझे बिल्कुल कहीं से कहीं तक नहीं याद आ रहा। मैं आधी चीज़ें फॉर्मूले भूल भी गई। कल रात में लिटरली मुझे बहुत बुरा लग रहा था, मुझे बहुत टेंशन हो रही थी कि मेरा क्या होगा। मैंने सुबह तक मैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पढ़ रही हूँ, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की डेरिवेशन कर रही हूँ, कंपाउंड माइक्रोस्कोप की डेरिवेशन कर रही हूँ, कुछ भी नहीं आया, कुछ भी नहीं आया, मतलब वो तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, आगे कौन सा प्रिज्म वाला, इसमें था ये प्रिज्म वाला, ठीक है, क्वेश्चन तो मैं दिखाऊँ तो ये तो मुझे पता नहीं क्या है भाई। और MCQ तो अक्सर मैंने जितने MCQ ना सब तुक्का मारे हैं, बहुत ही एक आधे हैं जो मैंने ढंग से सोच के लगाए होंगे। असेंशन रीजनिंग मुझे थोड़ी ईजी लगी, पता नहीं क्यों, एक आध क्वेश्चन था, ठीक है, मतलब मैं क्या ही बोलूँ, मैं बस मैं जितना तुक्का मार सकती थी मैंने मार दिया, ठीक है, पेपर में। अब मुझे नहीं पता, और मुझसे एक्सपेक्ट मत करना कि मैं जब रिजल्ट आया अनाउंस करूँ तो कि मेरा रिजल्ट क्या है कि तुम लोग सोचो कि अरे इनके तो 50-60 कुछ आए होंगे, प्लीज़ मैं पास हो जाऊँ। मुझे इतनी दुआ, इतने प्रे करो बस कि मैं पास हो जाऊँ, तुम लोग पास हो जाओ, मैं इस चीज़ की प्रे कर रही हूँ बस, ठीक है। हम आपस में आप एक दूसरे के लिए सब लोग प्रे करते हैं, शायद कुछ हो जाए। मुझे तो कोई अंधा ही टीचर होगा तो वो पास कर सकता है, लिटरली मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। कोई टीचर अपनी आंखें बंद कर ले तो ऐसे टिक मारते चलेगा ना वही। बट मैंने पता है पेपर में कहते हैं ना कुछ छोड़ना नहीं है, लिख कर आना है। मैंने 32 पेजेस होते हैं, 32 वो लास्ट पेज तक लिखा है, पता नहीं क्या लिखा है, मैंने क्या डायग्राम बनाया मैंने लिख दिया है। मतलब मुझे जो एक टॉपिक भी आता था ना, एक क्वेश्चन भी आता था, उसके भी मैंने 2 पन्ने भर दिए, इतना लिखा उसी एक में लिखा, इतना लिखा कि 2 पन्ने भर दिए। या तो टीचर को एहसास हो जाएगा कि इसे कुछ आता है, जितना आता है उसने वो पूरा लिख दिया, और कुछ इसे बिल्कुल भी नहीं आता, बाकी बचा कुछ है तो कुछ भी नहीं आता है, वो मैं कर चुकी हूँ। अब मुझे ज़्यादा टेंशन लेनी नहीं है, सच बताऊँ फिजिक्स की, क्योंकि देखो मैं कल रात ही बहुत परेशान हो रही थी, मुझे बिल्कुल पढ़ाई करने का मन नहीं कर रहा था, मैं बहुत रो भी ली थी। मैं मम्मी को मैंने अपनी बोल दिया था कि मम्मी मुझे बहुत टेंशन हो रही है पेपर की, मैं क्या करूँ ऐसे वैसा, क्योंकि मैं रो रही थी और मैं मतलब ऐसे मुँह छुपाई हुई थी कि मैं उन्हें दिखे ना, और वो समझ गई थी। बाद में उन्हें लगा पता नहीं मैं किस वजह से रो रही हूँ। मैं अक्सर मैं जब रोती हूँ मेरा भाई पिट जाता है उनसे, उन्हें लगता है कि मैं भाई ने मुझे परेशान कर कुछ कह दिया है, तो वो पिटने ही वाला था। उतने वो कसम खा चुका कि मम्मी मैंने कुछ नहीं करा, ये पता नहीं क्यों रो रही है। तो मैंने उन्हें बता दिया कि मुझे टेंशन हो रही है, तो वो बोलते हैं मतलब मम्मी पापा ने फिर सबने समझाया यही कि कोई बात नहीं, जस्ट अ पेपर, कोई बात नहीं, होता है, अगर अच्छा होगा तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो देखो मैंने तो सोच रखा है कंपार्टमेंट का पेपर मैं नहीं देने वाली हूँ। अगर मेरे भगवान ना करे ऐसा दिन आए, पर अगर आ गया मैं कुछ कह नहीं सकती, बट अगर कुछ ऐसा दिन आ गया, देखो मेरा पेपर इतना बुरा तो नहीं गया यार, 32 पेजेस लास्ट तक लिखे हैं। अगर कोई अच्छा टीचर होगा तो वो मुझे अगर एक पेज पे 1 नंबर भी देगा ना, एक पेज पे 1 नंबर भी, तो मैं आराम से पास हो जाऊँगी यार। मतलब तुम समझ रहे हो, मैंने और पता है मैंने पूरा पेपर 10-15 मिनट पहले ख़त्म करके, मतलब पेपर लेंदी था क्योंकि मैं पूरा फिनिश नहीं कर पाई। मैंने बाकी चीज़ों काफ़ी चीज़ों में तुक्का मार दिया, काफ़ी चीज़ों मैंने, अगर मैं प्रॉपर सॉल्व कर नहीं पाती मैं पेपर पक्का छूटा। और मैंने देखा है मेरी क्लास में 1-2 थे बच्चे, वो पता है एंड मोमेंट तक टीचर उनके सामने खड़ी है, कॉपी दो 3-4 बार बोल चुकी हैं, छीनने की कोशिश कर रही हैं उनसे कॉपी, और वो कॉपी नहीं दे रहे पेपर क्योंकि उन्हें आता था, वो लेंदी पेपर था उनका।
ठीक है। और बाकी डेरिवेशंस का सुन लो। देखो डेरिवेशंस में पता है, मैंने सच बताऊँ, मैंने अभी 4-6 दिन पहले, मतलब मैं तुम्हें सच बताऊँ, मैंने ना फिजिक्स के चक्कर में अपनी पीएचई बर्बाद कर ली। कैसे? मैंने पीएचई का पेपर था मेरा 18 को, मैंने 17 की शाम तक, मतलब अभी जो जिस टाइम ये वीडियो जा रही है ना, तुम लोग देख लेना किस टाइम मैंने अपलोड करी, उस टाइम तक मैं, मतलब 7 बजे तक मुझे अच्छे से याद है, उस दिन शिवरात्रि भी थी, मैं शाम तक मैं फिजिक्स का डुअल नेचर पढ़ रही हूँ। और आज डुअल नेचर के क्वेश्चन आए, मैं फॉर्मूले भूल गई, सिंपल फॉर्मूले में भूल गई हूँ। फिर फॉर्मूले भूली, बट 1-2 फॉर्मूले उसके अलावा कौन से आते थे वो मैंने लिख दिए। थोड़ा बहुत टीचर को लगे तो कुछ आता है ऐसा कोई खाली नहीं थी मैं कि मैंने कुछ पढ़ा लिखा ना हो। फिर मैंने पढ़ाई वो डुअल नेचर के क्वेश्चन मतलब कर रही थी, ठीक है। मैंने उसके बाद मैंने रात में 7 बजे से शुरू उठाई है पीएचई, और फिर उसके बाद भी मैंने पीएचई फिर सुबह तक कुछ पढ़ी थी, मतलब रात में सो भी गई थी, 12 बजे तक मैं सो गई थी। फिर उसके बाद मैं सुबह उठी थी 7 बजे कुछ, फिर मैंने पीएचई जितना पढ़ सकती थी पढ़ी। योगा चैप्टर मैंने योगा चैप्टर नहीं करा, ठीक है। और मतलब इस फिजिक्स की वजह से ये भी हो गया बर्बाद, ठीक है। मुझे अब कोई भी परेशानी होना है, मैं तुम लोगों को बस इतना बताने आऊँगा, तुम लोग का भी पेपर मेरे पेपर की तरह गया है, बेकार गया है, छूट गया है, कुछ भी हुआ है, मत लो टेंशन भाई, मत लो। एक सिंगल पेपर है ये, तुम्हारा पेपर तुम्हारा फ्यूचर, तुम्हारा ब्राइट फ्यूचर नहीं डिसाइड कर सकता यार। मैंने कितने लोग अपनी लाइफ में ऐसे देखे हैं जिन लोगों ने स्कूल तक नहीं कर रखा है, 12th भी नहीं कर रखी है। कितने लोग तुम लोगों ने देखा होगा अपने आसपास में, बट वो लोग बहुत अच्छे से अर्न कर रहे हैं, बहुत अच्छे से अपनी फैमिली चला रहे हैं। हो गया पेपर, ख़त्म हुआ, ठीक है। अब मत लो परेशानी, मत करो ये। मैं अभी पहले थोड़ा ऐसे लिख के प्रैक्टिस कर, मतलब भाई को बता रही थी अपने कि पेपर कैसे गया ये वो। देखो अल्टीमेटली हम पढ़ क्यों रहे हैं? क्या तुम मेरे को, मतलब तुम खुद बताओ ना, यही तो चाहते हो पढ़ लिख के अच्छी जगह कोई जॉब हो या कुछ बिजनेस करूँ, अपना अच्छा लाइफस्टाइल वगैरह रखूँ, अपनी फैमिली वगैरह को अच्छा ध्यान रखूँ, है ना। अगर कोई बात नहीं, एक सिंगल ये पेपर पता है कितने आईएएस ऑफिसर्स, कितने यूपीएससी क्रैक करो लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने 10th में फेल हो गए थे। मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ जिनके ऊपर मूवी बनी है, मैं उसके अलावा भी बता रही हूँ। आजकल मैं पढ़ने लग गई हूँ, पता नहीं क्यों मेरे पास ऐसी न्यूज़ आ जाती है कि ये यूपीएससी टॉपर थे और इन्होंने इनका 10th में फेल हो गए थे, 11th में फेल हुई थी, 12th में फेल हुई थी। बहुत आते हैं ऐसे, ठीक है, बहुत हैं। मतलब इससे यार तुम फ़र्क नहीं पड़ता। और पता है काफ़ी पेपर ऐसे भी होते हैं यार, तुम्हें लगता है तुम्हारे ऊपर कमी है, बाकी काफ़ी लोग पास हो गए, तुम पास नहीं हो पाए, तुम्हारे अच्छे नंबर नहीं आ पा रहे, और कहीं कहीं जगह वो पेपर लीक हो चुका है, और वो चीज़ बाद में खुलती भी, और उसके बाद पता नहीं क्या एक्शन होता है नहीं होता, मुझे नहीं मालूम इस बारे में। ऐसा देखो नीट का पेपर था, कितने बच्चों ने अपने ऊपर सवाल खड़े कर दिए होंगे कि यार क्यों हम डॉक्टर बन पाएंगे, नहीं बन पाएंगे, और फिर क्या हुआ, पेपर बाद में पता चला लीक हो गया। कितने ऐसे थे जो नहीं बनना, जो काबिल नहीं थे वो बन गए, और जो काबिल थे वो नहीं हो पाए। तो इट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ डेस्टिनी यार, छोड़ो, हो गया पेपर, ख़त्म करो, ज़्यादा टेंशन मत लो। और मैं एक चीज़ बताऊँ, ये प्लीज़ यार, मैं ये ऐसी बातें मैं वैसे बोलती नहीं हूँ, बस मैं तुम लोगों को बताने के लिए आई हूँ कि तुम लोग आगे अपनी लाइफ मत सोचना, जिस दिन ये रिज़ल्ट आने वाला हो ना तुम्हारा, उस आ जाए और तुम्हारा रिज़ल्ट तुम्हारे एक्सपेक्टेशंस जैसा ना आए, उस दिन भी ये चीज़ ध्यान रखना कि कोई बात नहीं, ज़िंदगी के जो तुम्हारे अगले पल देने वाला है ना, वो तुम्हारी ज़िंदगी के अगले हर पल के लिए सब कुछ देगा। मतलब मैं एक बार फिर से बोल दूँ कि लाइन बहुत पसंद है मुझे, और ये मैं काफ़ी बार जब मैं स्ट्रेस में होती हूँ तब मैं ये चीज़ समझने की कोशिश करती हूँ। जो ज़िंदगी के अगले पल देगा वही पल के लिए सब कुछ देगा। नो मैटर आप किसी भी रिलीजन से आ रहे हो, कुछ भी आप समझ पा रहे हो, आप इस बात को कनेक्ट कर पा रहे होगे कि कोई बात नहीं, पेपर कैसा भी गया हो, कितना भी बुरा से बुरा गया हो, पेपर है भाई। पहले के लोग लड़ाई होती थी, जंग होती थी, उसमें मर जाते थे, और तुम तो इस पेपर के चक्कर में परेशान हो रहे हो। हो गया, ख़त्म करो, अब कुछ टेंशन मत लो। अब किसी की वीडियो मत देखना कि रिव्यू कैसे गया, किसका पेपर कैसे गया, कुछ टेंशन मत लो। आज पढ़ाई हो रही है करो, नहीं हो रही है कोई बात नहीं, कल से केमिस्ट्री पढ़ना, पर दिल से पढ़ना, आज ख़त्म करो। मैं भी आज देखो मैं जहाँ तक कल देखो मैं बताऊँ सोचना, इस फिजिक्स के चक्कर में मैंने ना अपना यूट्यूब पर ध्यान दिया, ना मैंने मतलब कहीं और मतलब पीएचई पे भी सही से ध्यान नहीं दिया। और अब मैं प्रॉपरली कल मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगी अपनी साइड से, मैं अपनी केमिस्ट्री की स्ट्रेटेजी बताऊंगी मैं क्या करने वाली हूँ, क्योंकि थोड़ा बहुत आइडिया तो मुझे लग गया फिजिक्स से कि ये लोग पेपर कैसा बना रहे हैं और मुझे किन चीज़ों पे ध्यान देना है। तो मैं तुम लोग अपना भी एक बताऊंगी, और मैं क्या कौन सी टीचर फॉलो करने वाली हूँ वो भी ऐसा, क्योंकि देखो मेरी ऑर्गेनिक ख़त्म है, ऑर्गेनिक मेरी ख़त्म है, मैंने बहुत बिल्कुल अच्छे से ऑर्गेनिक नहीं कर रखी है, तो मुझे उस पर थोड़ा ध्यान देना है। और फिजिकल देखो मैं सच बताऊँ, मेरे न्यूमेरिकल्स बहुत गंदे हैं, मुझे क्वेश्चन पढ़ने के बाद समझ में नहीं आता क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन चाहता क्या है, मुझे चीज़ बिल्कुल समझ नहीं आती, तो मुझे थोड़ा उस पर भी ध्यान देना है। इन ऑर्गेनिक में डीएनए बहुत अच्छे से आता है, बट उसकी रिएक्शंस जो पूछी जाएंगी वो ही मुझे नहीं आती। तो बस तुम समझ रहे हो मेरा केमिस्ट्री में इस समय क्या हाल हो रखा है। मैंने अच्छे से ध्यान नहीं दिया यार, सच बताऊँ, अभी भी केमिस्ट्री वगैरह में भी पीएचई फिजिक्स की वजह से, बट अब मैं वो गलती नहीं करने वाली हूँ। मैं कुछ हो जाए, ये देखो अगर तुम पे 5 सब्जेक्ट हैं, तो जहाँ तक मुझे मालूम है कि एक सब्जेक्ट तुम्हारी 25% बनाता है, ठीक है, जो 100% बनती है। और पहली चीज़ कभी मैं देखो मैं तो आपकी बात नहीं करने वाली कि पेपर आ जाएगा तो शायद मैं हो सकता है बनाऊँ परसेंटेज, अदरवाइज़ मैं नहीं बनाना चाहती, बाकी तो मैं देख लूँगी। देखो 25% में तुम ये बताई थी 25% बनाता है, तो अगर ठीक है तुम्हारा ये पेपर इतना अच्छा नहीं गया कोई बात नहीं, अभी तुम्हारे आगे आने वाले 3 पेपर हैं, तुम उनमें अच्छे से कर सकते हो, तुम उसमें मेहनत करो, ठीक है। और चलो अभी वीडियो को मैं इतना ज़्यादा नहीं बनाती हूँ, ठीक है। अब मैं कल तुम्हें वीडियो लाऊँगी उस पर केमिस्ट्री की स्ट्रेटेजी मेरी क्या है, तुम लोग उस पर देख सकते हो,
समझ सकते हो। और बाकी अगर कोई मेरा जूनियर देख रहा है ये वीडियो तो मैं उसको यही बोलूँगी कि देखो फ़िज़िक्स को इतना सीरियसली मत लो, सारी चीज़ों पे ध्यान दो। फ़िज़िक्स में मैंने एनसीईआरटी करी, एग्ज़ाम्पलर करा, मैंने डेरिवेशंस वगैरह थोड़ी बहुत करी थी, बट क्या करूँ मैं भूल गई, पता नहीं क्या हुआ, जो हुआ चलो ठीक है छोड़ो अब। बस ये है कि जितना जल्दी हो सकता है और जितने अच्छे तरीके से तुम लोग पढ़ सकते हो उतना पढ़ो। मतलब अगर मैंने अगस्त से प्रिपरेशन शुरू करी है तो मुझे लग रहा है मुझे मई जून जुलाई से ही शुरू करनी चाहिए थी, तो वो मेरी गलती है। मैं अपनी गलती मानती हूँ। अब तुम लोग मैं केमिस्ट्री के लिए बोल रही हूँ, अब प्लीज़ पढ़ना शुरू कर देना, बट कल से अगर तुम लोग को जैसे सही लगे वैसा। अभी के लिए तो मैं भी बहुत ज़्यादा ही परेशान हूँ, पता नहीं क्या हुआ है। बस मैं कि मेरे पास वर्ड्स नहीं है यार सच बोलूँ तो, क्योंकि मैंने ना मतलब पता नहीं यार, मैं सोच रही थी कि इतना बेकार पेपर ऐसा मुझे चाहिए नहीं था, बट चलो ठीक है हो गया, ख़त्म हुआ। अब मैं थोड़ी देर बाद मैंने अभी चाय पी थी, फिर मैंने सोचा चलो वीडियो बनाती हूँ कि चाय बिस्किट फिनिश किए थे, और अब मैं थोड़ी बहुत स्ट्रेटजी देखूंगी और थोड़ा बहुत देखूंगी कैसे क्या है सिनेरियो, फिर मैं तुम लोग को कल बताऊंगी, ठीक है। अब मिलते हैं कल वीडियो में, नई वीडियो में, और मैं कोशिश करूंगी अब सारी वीडियोस बनाती रहूँ और स्ट्रेटजी वगैरह ब्लॉग वगैरह, क्योंकि अभी मेरे पास टाइम है थोड़ा, क्योंकि अभी पीएचई और फिजिक्स में टाइम नहीं था, बट अब है मेरे पास टाइम, ठीक है। सो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मुझे कॉमेंट में बताओ तुम लोग का पेपर कैसे गया था। और प्लीज़ परेशान मत हो, बस ध्यान रखो कितने लोग ऐसे हैं इस दुनिया में जिन्होंने 12th भी नहीं कर रखा है, वो बहुत अच्छी लाइफ जी रहे हैं और अपनी फैमिली को दे रहे हैं, जस्ट बिकॉज उनके पास स्किल्स हैं या फिर वो काम करना जानते हैं, मतलब है कुछ उनका जुगाड़ कर रखा है ऊपर वाले ने। तो तुम लोग प्लीज़ ज़्यादा परेशान मत हो रहा है नहीं हो रहा है छोड़ो, ये नहीं होगा तो कुछ और होगा ज़िंदगी में, ठीक है। अब बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ओके, अब चलो मिलते हैं कल की वीडियो में, बाय बाय, हैव अ गुड डे।